सर किस तरह खुलासा हुआ ये पूरा, क्या बात है? आज सुबह भौड़ापुर थाना क्षेत्र में 9 बजे हमें सूचना मिली थी कि पार्किंग नंबर 6 ट्रांसपोर्ट नगर में एक 30 से 35 साल के युवक की अपने ही वर्कशॉप में डेड बॉडी पड़ी हुई है। सीएसपी संदीप मालवीय और टीआई संतोष यादव तुरंत अपनी टीम के साथ में घटनास्थल पर पहुंचे और घटनास्थल का बड़ा ही साइंटिफिक तरीके से मौका मुआवना करने के बाद में और फॉरेंसिक एक्सपर्ट और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की मदद लेते हुए इन्होंने पूरे जो एविडेंस थे उनको प्रिजर्व किया और फिर हमने अपनी 3 टीम बना के इस पूरे प्रकरण के जांच में लगा दी और उससे हमें कहीं एक टेक्निकल फैक्ट हमें मिला जिससे एक संदिग्ध का चेहरा कुछ हमें कहीं एक सीसीटीवी फुटेज में नज़र आया। जब उस संदिग्ध को हमने आइडेंटिफाई कराने की कोशिश की तो एक हमारा शक और ज़्यादा मजबूत हुआ और उस आदमी को हमने ट्रेस करने की कोशिश की तो उस आदमी को ट्रेस करने पे पता चला कि वो शहर छोड़ रहा है। तो बड़े ही कोऑर्डिनेटेड वे में हमने नाकाबंदी करवाई और उसको एक शहर से बाहर जाते हुए व्हीकल में से हमने उसको उतार के उसको हिरासत में लिया। हिरासत में लेने के बाद जब उससे हमने पूछताछ की तो उसने मर्डर करना कबूला है। जब उससे वजह की बारे में जानना चाहा तो उसने ये बताया कि जो मृतक है उससे उसके पैसे का कुछ लेन देन था और उस पैसे की लेन देन को लेके आपस में कुछ विवाद हुआ। तो वर्कशॉप में एक काफ़ी हैवी हैमर हथौड़ा वहाँ पे पड़ा हुआ था और उसने उसको सर में पीछे से बड़ा ही ज़ोरदार उस पर जब प्रहार किया तो उसके वहीं पे स्कल डैमेज हो गया और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। इसमें जब हमने उससे कारण जानना चाहा लड़ाई का तो उसने बताया कि कुछ पैसे का लेन देन था। तो जो मृतक की जेब में 30,000 रुपये होना अभी जो आरोपी वो स्वीकार कर रहा है कि उन 30,000 रुपये को लेके वहाँ से निकल गया और वहाँ से मर्डर करने के बाद वो बाड़ा गया है और बाड़ा से अपनी गर्लफ्रेंड के लिए वैलेंटाइन डे के लिए गिफ्ट के लिए उसने मोबाइल ख़रीदा है। तो वो मोबाइल और कुछ पैसे उससे बरामद हो गए हैं। आरोपी ने मर्डर करने के बाद में अपने घर पे जाके जो खून से सने हुए कपड़े थे वो छुपा दिए थे और चाबी को कहीं किसी नाले के पास में फेंक दिया था। खून से सने हुए कपड़े हमने आरोपी के निशानदेही पर उसके घर से जब्त कर लिए हैं और जो चाबी है वो तक हम उसकी जो जगह बताई है उस पर वहाँ ढूंढ रहे हैं। संभवतः मिल अगर मतलब पानी में डेप्थ में नहीं होगी तो वो भी शायद मिल जाएगी। तो इस तरीके से जो पूरा प्रकरण है इसमें बड़े ही स्विफ्टली बड़े ही कोऑर्डिनेट वे में सीएसपी और टीआई साहब ने मिलके जो इतना सेंसेशनल मर्डर था उसको 4-5 घंटे में हमने उसको ट्रेस कर लिया है, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसकी निशानदेही पे जो कुछ फैक्ट्स हैं जो एविडेंसेज हैं जैसे कपड़े हो गया और उसके जो हैमर है वो हम सब चीज़ों को जब्ती में लेके आगे की इसमें वैधानिक कार्रवाई हमने शुरू कर दी। हाँ, जो ये आरोपी है ये जो मृतक है उसी के वर्कशॉप में काम करता था और कुछ पैसे का इनका लेन देन था, उसी बात को लेके इसने मर्डर किया है। क्या बैकग्राउंड क्या इसका आरोपी का क्या बैकग्राउंड ये मतलब डे टू डे मतलब लेबरर है। इसका कुछ अभी क्रिमिनल रिकॉर्ड हम बाकी थानों से मंगवा रहे हैं। लगभग वेल्डिंग का काम करता है और लगभग 20-22-25 साल की इसकी उम्र रही है। तो अगर इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा तो उस हिसाब से इसमें हम जो हमारा चार्जशीट है या जो उसमें उसको अटैच करेंगे। बाकी थानों से लिया जा रहा है। क्या मानने की इरादे से किया था या गुस्से में आके कराया? ये घटनास्थल पर चूँकि दोनों ही मौजूद थे और अभी तक किसी और तीसरे आदमी की प्रेजेंस की अभी तक हमें कोई ऐसा साक्ष्य नहीं मिला है। तो इनमें आपस में वहाँ कुछ विवाद हुआ है और बड़े ही इसने शातिर तरीके से मारने के बाद में वहाँ से ये निकला है। इसने वहाँ पे लाइट बंद की है, शटर डाउन किया है, लॉक लगाया है। तो एविडेंस भी छिपाने की और कहीं ना कहीं इसके मन में पहले से ही इसका इरादा था कि आज अगर इसने मेरी कुछ बात नहीं बनती है तो कुछ ऐसी घटना कारित करूँगा।